एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेव फंक्शन एंड आइगन फंक्शन एंड सेकंड आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। जो भी मेन टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, जो भी बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन वेव फंक्शन आइगन फंक्शन। हम क्यों पढ़ रहे हैं इस डिफरेंस को? बिकॉज जब भी हम बुक में देखते हैं, इस टॉपिक से पहले जो भी हमने लिखा है सेकेंड टॉपिक, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पर हम कहीं पे वेव फंक्शन बोल रहे थे, हम अब डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? आइगन फंक्शन। तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? डिफरेंस ये है, जब भी हम बात करते हैं वेव फंक्शन की, वेव फंक्शन एंड सेकंड है दैट इज आइगन फंक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली कहीं बुक में नहीं लिखा होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या है मेन आपका, कि जब भी वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, सपोज आप अगर ये लिख रहे हैं, ये आपका वेव फंक्शन है, या फिर जो भी आपकी टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, उसको आप कैसे लिखते हैं? वो होती है आपकी h psi rt इक्वल्स टू e psi rt। जब भी आपका जो साई है वो किसका फंक्शन होगा? दोनों का फंक्शन होगा। दोनों मतलब स्पेस पार्ट का भी और टाइम पार्ट का, टाइम डिपेंडेंट और स्पेस डिपेंडेंट दोनों पार्ट अगर उसके अंदर हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम वेव फंक्शन बोलेंगे। अब आइगन फंक्शन में और वेव फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा? जब भी हम ये लिख रहे हैं h psi r इक्वल्स टू e psi r, यहाँ पर हमने जो भी लिखा, यहाँ पर जो h ऑपरेटर यानी कि h के ऊपर हमने कैप बनाई है, ये h जो भी ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऑपरेटर होता है, ठीक है। और जो भी यहाँ हमने साई आर टी लिखा है, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। ओके, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, इनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, जो भी हमें निकालना होता है, जैसे एनर्जी ऑपरेटर या फिर वेलोसिटी ऑपरेटर, वहाँ पर हम पहुँचते हैं इन इक्वेशन से। लेकिन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है वो समझना जरूरी है। यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं h की, तो वो h यहाँ पर ऑपरेटर है, यहाँ पर भी h का मतलब ऑपरेटर ही है। h का मतलब क्या है? ऑपरेटर। यहाँ पर जब भी हम साई आर टी की बात कर रहे हैं, साई आर टी का मतलब क्या होता है? वेव फंक्शन। यहाँ पे जो हम साई आर हमने लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आइगन फंक्शन बोलते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि जब जो भी साई है, अगर वो सिर्फ स्पेस पार्ट का फंक्शन है, दैट इज आवर आइगन फंक्शन, और जब वो स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है, दैट इज आवर वेव फंक्शन। यहाँ पर एक मेन डिफरेंस और है दोनों इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पे जो भी ई लिखा है हमने, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एनर्जी ऑपरेटर, और यहाँ पर जो हमने ई लिखा है, यहाँ पर ई का मतलब होता है आइगन वैल्यू। यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे, ये जो साई आर टी है और ये जो साई आर टी है, दोनों ही वेव फंक्शन होते हैं। यहाँ पर भी जो ये साई आर लिखा है हमने, इसका मतलब भी वेव फंक्शन ही होता है, सॉरी आइगन फंक्शन होता है। तो ये था आपका डिफरेंस दोनों के बीच में। मेन डिफरेंस क्या है? जब भी आपका साई आर और टी दोनों का फंक्शन होता है तो उसको हम वेव फंक्शन को बोलेंगे, और जब भी सिर्फ आर का फंक्शन होता है तो उसको हम आइगन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है आपका, टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक आपका है सेकंड। तो इसको देखते हैं हम, इसके अंदर क्या है। बिकॉज हमें अब ये पता है कि आइगन फंक्शन क्या होता है, तो सेकंड टॉपिक हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन में क्या है? जब भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला था एक वर्ड दैट इज ऑपरेटर।
इक्वेशन हमने लिखी थी साई इक्वल्स टू ई साई आर। यहाँ पर जब भी हम बुक में देखेंगे तो सिंपल इतना लिखा हुआ है एच साई इक्वल्स टू ई साई। यहाँ पर जब हम बुक में देख रहे हैं तो वहाँ पर इसको जो ये ई है, साई है, एच है, वहाँ पर डिफाइंड नहीं है। सिर्फ ऊपर जो टॉपिक लिखा हुआ है कि आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन में हमें मतलब बताना है कि ये टॉपिक में क्या होता है। यहाँ से जब भी हम एच की बात कर रहे हैं तो एच का मतलब क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। एच मतलब ऑपरेटर, और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर का मतलब मैथमेटिकल टूल्स या फिर एक ऐसा रूल जो गिवन वेव फंक्शन है उसको किसी दूसरे वेव फंक्शन में चेंज कर देता है। जैसे डिफरेंस या फिर कोई और भी ऑपरेटर हो सकता है। ये हमने सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा है। जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो वो किस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है, ओके। अगर हम एच की बात करें तो ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हमारा मेन फोकस किस पे है, हमारा मेन फोकस जो है वो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पे है। तो जो भी आपकी इक्वेशन है, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसके अंदर कि सपोज एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है, हम मान लेते हैं कि वो फंक्शन साई है। जब भी हम साई के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन किसी और फंक्शन में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये कंप्लीट हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे टॉपिक को स्टार्ट करने की तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है कि सपोज एक फंक्शन है साई, अगर हम उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं एच, तो वो क्या देगा हमें, फंक्शन भी वो एज इट इज ही रहेगा, प्लस उसके साथ क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू भी आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम अलग से यहाँ पर ऑपरेटर लेंगे, फंक्शन लेंगे। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जो भी h है, हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे ये देखने के लिए कि जो भी आपको साई फंक्शन गिवन होगा उसको हम आइगन फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर भी कंडीशन है। कैसे, एग्जाम्पल लिया हमने, सपोज आपको ऑपरेटर दिया है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सपोज ये आपको g गिवन है, और जो भी साई है मतलब फंक्शन क्या गिवन है, सपोज की फंक्शन आपको 2x गिवन है। इसी तरीके से सपोज कि h आपको यही ले लेते हैं डिफरेंशियल, और जो साई है, साई क्या गिवन है, सपोज x की पावर 4। यहाँ पर जब भी हम इस इक्वेशन को देखेंगे मतलब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h मतलब ऑपरेटर। हम ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में देख के पुट कर रहे हैं। h का मतलब क्या है, ऑपरेटर है, दैट इज h, और जो भी फंक्शन है वो हमारा साई है ये। अब यहाँ से जब भी हम इस फंक्शन की बात करेंगे, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी आंसर है वो हमारा क्या आएगा, 2e की पावर 2x, यही आएगा। अब यहाँ पे ये क्या था, h था, ये h है, ये क्या है, साई है, ये क्या है, जो ये 2 है हमारी, इस 2 को क्या बोलते हैं, e, दैट इज आइगन वैल्यू। और ये क्या है, ये वही फंक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, दैट इज साई। तो इसका मतलब है अगर हम सिंपल इतना लें तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, इस इक्वेशन पे। तो अगर इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि एच ऑपरेटर जब भी साई फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आएगा, फंक्शन वही आना चाहिए हमारा जो स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन उसके साथ एक रियल कांस्टेंट भी होगा जिसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब ये एग्जाम्पल था किसका,
आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का। अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या इस एग्जाम्पल में हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये आइगन फंक्शन है। तो यहाँ पर अप्लाई जब कर रहे हैं, सपोज h क्या है, h हमारा डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो dx, यहाँ पे फंक्शन x की पावर 4 है तो x की पावर 4, जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, h इक्वल्स टू h इंटू एक्स की पावर 3। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या हमें पता चल रहा है, ये हमारा क्या था, h था, h मतलब यहाँ पर ऑपरेटर है, ये क्या है, फंक्शन है। क्या यहाँ पर सपोज ये e मान लेते हैं इसको, ये जो x की पावर 3 है, क्या ये वही फंक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये वो फंक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, इट्स नॉट ए आइगन फंक्शन। तो ये आपका मेन टॉपिक था, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक, that is normalization of wave function। इस टॉपिक के अंदर जो भी वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज होना जरूरी है इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसके अंदर सपोज कर लेते हैं एक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन जो है, हम ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बाउंडेड है, ठीक है। अगर हमने ये बोल दिया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर बाउंडेड है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा सिस्टम के लिए, वहाँ से हम क्या लिखेंगे, साई लिखेंगे और साई स्टार लिखेंगे, देन उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो भी रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, अगर 1 आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि जो भी वेव फंक्शन, जो भी सिस्टम के लिए वेव फंक्शन लिया था वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। अब जो भी हम सिस्टम सपोज किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वो क्या है, यूनिटी है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं कि जो भी साई स्टार है और साई है ओवर अ वॉल्यूम v, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी 1। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब जरूरी नहीं है कि जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर जो भी फंक्शन आपको गिवन होता है उसमें वो फंक्शन नॉर्मलाइज हो। तो जब फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता, इन जनरली, अगर इन जनरल बात कर रहे हैं हम, इन जनरल सपोज कि जो भी फंक्शन है वो आपका नॉर्मलाइज नहीं है, नॉट नॉर्मलाइज, तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, अगर फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हम एक कांस्टेंट चूज करते हैं, उस कांस्टेंट को जो भी आपका वेव फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो इस इंटीग्रेशन को, जो भी इंटीग्रेशन है उसको सेटिस्फाई करे। मतलब इसको इक्वेशन को अगर हम नाम दे दें, दैट इज स्टार, जो भी इस स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो इन जनरली अगर आपका जो भी फंक्शन है अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम फंक्शन को, ताकि जो रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या आए, 1 आए। वो जो भी कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया है उसको हम निकालते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी साई था वो नॉर्मलाइज नहीं था, तो हमने यहाँ पर जनरली बात कर रहे हैं, n हमने फैक्टर चूज किया, n कोई भी कांस्टेंट है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साई के साथ, देन हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाएगी कि n की वैल्यू क्या है। इसका मतलब जो भी n की वैल्यू आएगी वो हमें क्या बताएगी कि ये n की वैल्यू थी जिसकी वजह से जो फंक्शन था वो नॉर्मलाइज नहीं था। अगर हम उस n को साई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। अब यहाँ पर जो हमने n लिखा है उसकी वैल्यू हमको कैसे निकालते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, अब जो भी साई है वो साई किस में चेंज होगा, n साई में।
हम यहाँ पर स्टार की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार। जो भी स्टार है वो सिर्फ आपका साई के ऊपर आएगा, बिकॉज जो n है वो एक कांस्टेंट होता है, तो स्टार लगाएं या ना लगाएं वैल्यू वही रहेगी, इनटू n साई। जो रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम n की बात करें तो n फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साई इंटू साई ओवर वॉल्यूम v। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं कि अगर जो भी फंक्शन है नॉर्मलाइज नहीं दिया हुआ तो उसको हम इस तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं। इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट होता है जिसको हम वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट इज आवर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। ओके, थैंक यू।